अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो लाखों खवातीन को खामोशी से मुतासिर करता है और अक्सर शदीद तकलीफ और उलझन की वजह बनता है। जी, हम यूटेराइन फाइब्रॉइड्स और एडेनोमायोसिस की पेचीदा दुनिया में जा रहे हैं ताकि इस मामले में कुछ वजाहत हासिल की जा सके। अगर माहवारी के दौरान शदीद तकलीफ, पेट का फूलना या पेट के निचले हिस्से में मुसलसल दबाव जैसी अलामात का सामना है, तो ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सी खवातीन इन तजुर्बात से गुजरती हैं। अक्सर खामोशी से ये सब बर्दाश्त किया जाता है, ये सोचकर कि शायद ये नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए, ये अलामात बहुत आम हैं, लेकिन असल परेशानी तब शुरू होती है जब इनकी वजह जानने की कोशिश की जाए, और जब कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता तो ये सूरत हाल वाकई मायूसकुन हो सकती है। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से जाते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारियां इतनी आम होने के बावजूद इनके बारे में इतनी गलत फहमियां क्यों पाई जाती हैं। आखिर इस सारी उलझन के पीछे है क्या? आदाद शुमार देखें तो पता चलता है कि ये हालात लाखों खवातीन को मुतासिर करते हैं। तहकीक बताती है कि 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 80% खवातीन को यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी तादाद है, और वहीं अंदाज़ा है कि एडिनोमायोसिस भी 20 से 35% खवातीन को मुतासिर करता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इन दोनों बीमारियों की अलामात तकरीबन बल्कि बाज़ोकात बिल्कुल एक जैसी हो सकती हैं, और यही वो बुनियादी वजह है जो तशखीस में उलझन पैदा करती है और सही जवाब तक पहुंचना इतना मुश्किल बना देती है। चलें अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों हालतों के दरमियान जो असल फ़र्क है उसे वाज़ेह किया जाए ताकि ये उलझन दूर हो सके। आइए फाइब्रॉइड से शुरू करते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये फट्टों से बनी गैर कैंसर वाली गांठें हैं जो रहम की दीवार पर या उसके अंदर बन जाती हैं। इनका साइज़ एक छोटे से मटर के दाने से लेकर एक बड़े तरबूज जितना भी हो सकता है, और ये एक भी हो सकती हैं और बहुत सारी भी। अब बात करते हैं एडिनोमायोसिस की, जो कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ये तब होता है जब रहम के अंदर की जो तह होती है, जिसे एंडोमीट्रियम कहते हैं, वो रहम की पट्ठों वाली दीवार के अंदर ही फैलना और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये कोई अलग गांठ नहीं है, बल्कि टिश्यू ही एक ऐसी जगह बढ़ रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए। तो सबसे अहम नुक्ता यही है, फाइब्रॉइड्स को अलग वाज़ेह गांठों की तरह समझें, जबकि एडिनोमायोसिस में टिश्यू पट्ठों की दीवार के अंदर ही फैल जाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, एक तरफ एक अलग गांठ और दूसरी तरफ टिश्यू का फैलाव। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतने मुख्तलिफ हैं तो फिर इतनी खवातीन को एक वाज़ेह तशख़ीस हासिल करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? आइए उसकी वजूहात को समझते हैं कि ये बज़ाहिर सीधा सा फ़र्क अमली तौर पर इतना पेचीदा क्यों हो जाता है। इसकी बुनियादी तौर पर 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, जैसा कि हमने बात की, तकरीबन एक जैसी अलामात। दूसरी वजह, अल्ट्रासाउंड की अपनी कुछ हदूद हैं, वो हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाता। और तीसरी वजह, कभी-कभी हिस्टेरेक्टमी को ही वाहिद इलाज के तौर पर देखा जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद गहराई में तशख़ीस की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। अब ये जो बात इस स्लाइड पर लिखी है, ये वाकई बहुत अहम है। एक माहिर का कहना है कि हम हर महीने ऐसी खवातीन को देखते हैं जिन्हें अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर बताया गया था कि उन्हें छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, लेकिन एमआरआई से पता चला कि उन्हें दरअसल एडिनोमायोसिस थी। इससे अंदाज़ा होता है कि एमआरआई जैसी जदीद इमेजिंग एक दुरुस्त तशख़ीस के लिए कितनी ज़रूरी हो सकती है। तो क्या हिस्टेरेक्टोमी ही वाहिद रास्ता है? बिल्कुल नहीं। अब हम एक ऐसे ताकतवर और गैर जर्राही इलाज के ऑप्शन पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस तरीक़ेकार का नाम है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, या मुख्तसरन UAE। ये एक इंतहाई मौसर और कम से कम तकलीफदेह तरीक़ेकार है जो इन दोनों बीमारियों का इलाज कर सकता है, और वो भी अक्सर बड़ी सर्जरी की ज़रूरत के बगैर। तो ये काम कैसे करता है? ये हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। जिल्द में एक बहुत ही छोटा सा सुराख किया जाता है। एक पतली सी ट्यूब, जिसे कैथीटर कहते हैं, उस शरियान तक पहुंचाई जाती है जो रहम को खून फराहम करती है। फिर रेत के ज़रात जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दाखिल किए जाते हैं जो फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस तक खून के बहाव को रोक देते हैं, और जब खून की सप्लाई रुकती है तो ये गैर मामूली टिश्यू खुद ही सिकुड़ जाता है और अलामात खत्म हो जाती हैं। और ये स्लाइड इस तरीकाकार की सबसे बड़ी खूबियों में से एक को बहुत अच्छी तरह वाज़ेह करती है। देखिए, UAE के बाद सेहतयाबी में सिर्फ 3 से 5 दिन लगते हैं, जबकि एक रिवायती हिस्टेरेक्टोमी के बाद 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है जो लोगों को अपनी ज़िंदगी की तरफ बहुत तेज़ी से वापस आने में मदद देता है।
اور فوائد یہیں ختم نہیں ہوتے، یہ طریقہ کار انتہائی مؤثر ہے۔ فائبرائڈز میں 90% سے زیادہ اور ایڈینومائوسس میں اسی سے 85% تک علامات میں آرام فراہم کرتا ہے۔ اور جو بات بہت سے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس سے رحم محفوظ رہتا ہے، یعنی مستقبل میں حاملہ ہونے کی صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں ہم اس پر بات کریں گے کہ اس ساری معلومات کو عملی اقدامات میں کیسے بدلا جائے تاکہ لوگ اپنی صحت کے سفر پر خود قابو پا سکیں۔ تو اپنی صحت کی وکالت کیسے کی جائے؟ پہلا قدم ہے علم۔ ایک واضح تشخیص کے لیے MRI کا مطالبہ کرنے کے حق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن جیسے تمام کم سے کم تکلیف دہ آپشنز کے بارے میں ضرور پوچھیں، اور انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ جیسے ماہرین سے رابطہ کریں جو اس طرح کے طریقہ کار انجام دینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹریکٹومی ہی واحد جواب نہیں ہے، اور بھی بہت سے آپشنز موجود ہیں، اور ان تمام آپشنز کے بارے میں جاننا ہر ایک کا حق ہے۔ تو آخر میں ایک اہم سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں، کیا علاج کے تمام آپشنز پیش کیے جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کو اپنے صحت کی دیکھ بھال کے تجربے پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کا جواب جاننا واقعی بہت بڑا فرق لا سکتا ہے۔